हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित एंड आप सबका स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आने वाले हफ्तों में आप क्या एक व्यू बना सकते हैं मार्केट के लिए। कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कौन सा सेक्टर कर रहा है एंड कौन सा एक विनिंग। बेसिकली इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक विनिंग स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है स्विंग ट्रेड के लिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली जो 5 पॉइंट्स है वो यही है। पहला है मार्केट इंडेक्स, दूसरा सेक्टर आउट परफॉर्मर, सेक्टर अंडर परफॉर्मर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स एंड वीकली गेनर्स एंड लूजर्स। तो आप इसका एक ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका पूरा एक मतलब अभी आपको बताता हूँ। ये एक टॉप टू बॉटम अप्रोच आपको दे देगा मार्केट का, और ये बहुत ही एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे आप एक विनिंग स्टॉक को, आने वाले दिनों के विनिंग स्टॉक को आप लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मार्केट इंडेक्स से मेरा मतलब है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया, और उसके अंदर का जो स्टॉक्स है, सेक्टर है सॉरी, जो सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम लोग देखेंगे वही आउट परफॉर्मर सेक्टर में। और वीकली गेनर्स एंड लूजर्स हम लोग ट्रैक करेंगे। तो ये पहले इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देखते हैं निफ्टी का जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था 17,700, जहां से निफ्टी ऑलमोस्ट 10% का हम लोग को फॉल दिखाया था। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये निफ्टी ब्रेक कर चुका है, और वहां से एक शॉर्ट टर्म रैली भी मिला। अब ये रिट्रेस करने आ रहा है उस लेवल पर। अगर उस लेवल पे रिट्रेस करके बाउंस बैक का अभी कोई भी हम लोग को एक बुलिश साइन दिखाता है उस लेवल पे 17,700 पे, तो एक बहुत ही एक अच्छा हम लोग एग्रेसिव पोजीशन स्विंग में हम लोग ले सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो या डायरेक्टली निफ्टी में हो। निफ्टी में फ्यूचर लेना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट निकल के आता है यहाँ का, जो 10% रिट्रेस दिया था, अगर इसको भी हम लोग टारगेट अगर हम लोग लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 19,500 का आता है। तो ये आज एक दो दिन में तो ये टारगेट आने नहीं वाला है 17,700 से 19,500 तक। तो ये हम लोग एक पोजिशनल की तरह, हम लोग अगर 17,700 में आता है तो पोजिशनल हम लोग स्विंग का हम लोग पोजिशन लेंगे उस टाइम। चलिए फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं कि डेली चार्ट में एक रिसेंट सपोर्ट कौन सा है और कहाँ पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट का एक हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो रिसेंट एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो था 18,070 अराउंड। तो ये एक अभी सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे निफ्टी मिलता है तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पे आके या तो ये बाउंस बैक कर जाएगा इसी पॉइंट से, यहाँ पे इस जगह से अगर ऐसे आके बाउंस बैक कर जाएगा इसी लेवल से, या तो अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे अगर ये बुलिश साइन दिखाता है इस साइड में, अगर यहाँ पे ऐसे करके कोई एक बुलिश साइन दिखाता है तो एक 19,500 का हम लोग का टारगेट जो है वो अनलॉक हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो फिलहाल तो एक करेक्शन मोड में ही है मार्केट, और 18,000 जो पहला सपोर्ट है हम लोग का, दूसरा है 17,700 का जो ये लेवल है 7, वो आप लोग लिख के रख लो कहीं नोटपैड में या मोबाइल फोन में, आप लोग एक लिख लो कि ये लेवल अगर आया और अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी, तो उसके बाद एक मार्केट डीप करेक्शन में जा सकता है। तब तक अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 17,700 का, मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा, बाई ऑन डिप्स का ही मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी हम लोग इस तरह एनालिसिस कर लेते हैं। पहला मंथली चार्ट में हम लोग पहले देख रहे थे एक मंथली चार्ट, क्योंकि टॉप टू बॉटम एक आपको अप्रोच लेना है, तो सबसे मंथली चार्ट सबसे पहले आप लोग देखा करिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। तो सेम उसी तरह हम लोग इसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे। जो हम लोग का, सॉरी एक सेकेंड, जो हम लोग का पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था 39,300 का, वो अब एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। और यहाँ से जितना फॉल आया था, ये ऑलमोस्ट 15% का फॉल था, और यहाँ से 15% का अगर हम लोग टारगेट लेते हैं तो वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 45,000 का। हम लोग का पहला टारगेट निकल के आता है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे कि 43,200 ऑलरेडी आ चुका है बैंक निफ्टी। तो ये ऑलरेडी एक 70% ये कवर कर चुका है अपना रिट्रेसमेंट का टारगेट। तो अभी इसमें अगर कुछ भी करेक्शन अगर आता है बैंक निफ्टी में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे जब तक निफ्टी 17,700 का लेवल्स मेंटेन कर रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेक्टर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो वो। ये एक ऑल इन वन ऐप जैसा है हम लोग के लिए। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये अपना व्यू बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ मैं। तो आइए देखते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म किया ये वीक में।
निफ्टी ऑलमोस्ट ये वीक में 1.2% से डाउन था। एंड अब क्या हम लोग इसमें चेक करेंगे कि 1.2% से जो कम सेक्टर जो डाउन था वो हम लोग आउट परफॉर्मर के लिस्ट में उसको कैटेगराइज कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप जो 0.5% से अप था, एंड निफ्टी पीएसयू बैंक जो 0.8% से। लेकिन ये निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलरेडी बहुत हीट अप हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इससे कम और कौन आउट परफॉर्म जो नहीं गिरा है। तो देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी है 0.3% और 0.4% है निफ्टी मेटल। तो ये दोनों ऑलमोस्ट ब्रेक इवन लेवल में। तो ये दोनों में हम लोग एक स्विंग आने वाले दिन में एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है मार्केट में, तो ये जो यही यही दो जो सेक्टर है जो पहले आउट परफॉर्म कर जाएगा मार्केट को। तो आइए देखते हैं स्टॉक कैसे हम लोग पहले निकाल सकते हैं। निफ्टी मेटल्स में जो गेनर स्टॉक है, इस गेनर्स का मतलब है कि ये सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इंडेक्स को भी। तो अगर इंडेक्स थोड़ा सा भी बाउंस बैक करता है तो ये सब में शूट अप पहले आएगा। तो हम लोग पहले अब जिंदल स्टेनलेस का हम लोग चार्ट्स एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। तो जिंदल स्टेनलेस का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था वो है अराउंड 217 का। अभी 215 चल रहा है। तो जैसे ही 217 के ऊपर ये स्टॉक चलने लगेगा और वहां पे क्लोजिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग पक्का हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एक अपना स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशंस। तो अगर यहाँ पे टारगेट हम लोग लेके चले तो ये काफी ऊपर आ रहा है इसका टारगेट, जब क्योंकि इस लेवल को आखिरी बार जब ये टेस्ट किया था जिंदल स्टेनलेस 217 लेवल्स को, तो वहां से ऑलमोस्ट 50% का हम लोग को रिट्रेस देखने मिल गया था। तो अगर हम लोग वापस 50% का भी अगर टारगेट ऊपर रखते तो 345 अराउंड का हम लोग को एक टारगेट मिल के आता है इसमें। लेकिन ये टारगेट एक दो दिन में तो आने वाला है नहीं, तो कि ये अगर हम लोग टारगेट ये लेके चलते तो हम लोग को ये पोजिशनल स्विंग में रखना होगा। एक होता है शॉर्ट टर्म स्विंग और एक होता है पोजिशनल स्विंग। तो शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये 217 के ऊपर जाए तो यहाँ से एक 10% का टारगेट रख सकते हैं, और इस लेवल के नीचे 2% के नीचे हम लोग एक अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट शेयर हम लोग देख लेते हैं एक और मॉइल। तो मॉइल क्या है कि ये ऑलरेडी चल चुका है ये शेयर, काफी कंसोलिडेशन मोड में था। ये ऑलमोस्ट 151 से 170 आ गया है, और यहाँ पे 3 बार ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस ले चुका है। अब ये चौथी बार यहाँ पे आ रहा है वापस इसको रीटेस्ट करने, और हायर बॉटम बना रहा है यहाँ से। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी आउट परफॉर्म करता है, मतलब सॉरी, मार्केट अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक करता है अपसाइड, तो इसमें ब्रेकआउट आने का चांसेस ज्यादा है। और ब्रेकआउट आएगा तो इसका नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग जो था जहां से ये गिरा था वो था 190 का। तो एक 190 का टारगेट भी हम लोग का एक अनलॉक हो गया है। वो ये भी एक एक्चुअली पोजिशनल स्विंग की तरह ही एक जाएगा, क्योंकि 170 का और 190 का टारगेट एक काफी बड़ा टारगेट है। तो इसी तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं सारा शेयर्स, रत्नमणि मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो क्योंकि जिसमें हम लोग को सबसे छोटा स्टॉप लॉस और जहां टारगेट जहां बड़ा मिले, हम लोग उसी में काम करेंगे। तो इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए एक वीकली मार्केट अपडेट मैं हर हफ्ता हर वीकेंड में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको मेरा एनालिसिस ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।